देखो इंटीग्रेशन का ही एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं इस टाइप से। सपोज मेरे पास टर्म है ई रेज टू पावर 6 log x माइनस ई रेज टू पावर 5 log x डिवाइडेड बाय ई रेज टू पावर 4 log x माइनस ई रेज टू पावर 3 log x dx। ठीक है, हमें इसको इंटीग्रेट करके दिखाना है। अगर हम ध्यान से देखें तो इसकी एक प्रॉपर्टी है ई लॉग, ये पावर अगर आगे भेज दें तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ई लॉग एक्स रेज टू पावर 6, ई लॉग एक्स रेज टू पावर 5, ई लॉग एक्स रेज टू पावर 4 माइनस ई लॉग एक्स रेज टू पावर 3 dx। ये इस टाइप से बन जाएगा। और इसके बाद क्या आएगा आपका, जब हमने पढ़ रखा है ई लॉग आ जाए तो सिंपल एक्स रेज टू पावर 6 माइनस एक्स रेज टू पावर 5 एक्स रेज टू पावर 4 माइनस एक्स रेज टू पावर 3 dx। ऊपर वाले में कौन सी मिनिमम टर्म कॉमन आ सकती है वो देखो, और नीचे वाले में भी कौन सी टर्म कॉमन आ सकती है। ऊपर हम x की पावर 5 कॉमन ले लें तो x माइनस 1 बचेगा, नीचे x की पावर 3 कॉमन ले लें तो भी x माइनस 1 बचेगा। अब ये फैक्टर कट जाएगा, रह गया x रेज टू पावर 5 बाई एक्स रेज टू पावर 3 dx। दिस विल बिकम x स्क्वायर dx। तो आंसर इज x क्यूब बाई 3 प्लस सी। स्टेटमेंट देखने पे आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन ई लॉग में दे दिया कैसे करना है, बट उसको अगर सिंप्लीफाई करें तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व होता है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन भी बेटा इस टाइप का आता है जिसे हमें पहले सिंप्लीफाई करना है, a रेज टू पावर x प्लस b रेज टू पावर x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ax dx। इसको सॉल्व करना है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये टर्म होल स्क्वायर में दी हुई है, तो पहले तो a प्लस b का होल स्क्वायर खोल दो, a रेज टू पावर 2x b रेज टू पावर 2x प्लस 2 इंटू a रेज टू पावर x b रेज टू पावर x डिवाइडेड बाय क्या है, a रेज टू पावर x b रेज टू पावर x dx। अगर अभी से ध्यान से देखें तो हर एक को अलग अलग कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। a रेज टू पावर 2x बाय ax bx, b रेज टू पावर 2x बाय ax bx प्लस 2ax bx बाय ax bx। तो दिस इज इक्वल टू ax bx दोनों कट कर दें, 2 रह गया आपके पास, और ऊपर एक ही 2x में से एक ही x जाएंगे तो a रेज टू पावर x बाय b रेज टू पावर x। यहाँ पर b रेज टू पावर x बाय a रेज टू पावर x, ये dx अलग ये dx अलग, प्लस 2 रह गया इधर तो 2 dx अलग। तीनों को मैंने अलग अलग सेपरेट कर दिया। अब हमने पढ़ रखा है a रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन, बट ये तो a बाई b है तो हम इसको इकट्ठा तो लिख दें, a बाई b रेज टू पावर x dx b बाई a रेज टू पावर x dx प्लस 2 dx। अब इसको सॉल्व करें, हमारे पास रफ में लिख रही हूँ मैं एक बार, फॉर्मूला होता है a रेज टू पावर x dx इज a रेज टू पावर x बाय log a। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। तो अब यहाँ पे a की बजाय a बाई b है तो अब क्या आ जाएगा, a बाई b रेज टू पावर x log ऑफ a बाई b। सिमिलरली b बाई a रेज टू पावर x log ऑफ b बाई a plus 2x plus c and this is required answer। यही आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा जो आपने इंटीग्रेट करके सॉल्व करना था और इसका आंसर फाइंड आउट करना था। एक और देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन सिंपल होते हैं बहुत, लेकिन हमें लगता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट पैटर्न पे है, बट जनरली अगर हम स्टेटमेंट को ध्यान से देखें तो क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो सकता है। अगर अब मैं ऐसे दे दूं cos 2x माइनस cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा dx। अभी देखने में लग रहा है कि ऊपर तो cos 2 थीटा है, नीचे सिंपल cos x है चाहे सेम लेकिन कट नहीं हो सकते। तो अगर हम इसे ध्यान से देखें
तो वी नो दैट cos 2 थीटा को cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये भी क्या बन जाएगा, cos 2x इज cos स्क्वायर, साइन लाओ ही मत, एक काम और कर सकते हैं, इसी का cos 2 थीटा का दूसरा फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और साइन में लिखना हो तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, दूसरा बन जाएगा माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा dx। टर्म क्या रह गई, ओपन कर दो ऊपर वाले को, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा dx। माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 आप कॉमन बाहर निकाल लो, ऊपर रह गया cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा dx। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, cos x माइनस cos अल्फा cos x प्लस cos अल्फा डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा dx। अब इन दोनों टर्म्स को कैंसिल कर दो, तो ट्वाइस ऑफ cos x प्लस cos अल्फा, तो cos x का इंटीग्रेशन सेपरेट हो जाएगा, cos अल्फा का इंटीग्रेशन सेपरेट होगा। 2 इंटू cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, प्लस साइन, ठीक है, और cos अल्फा है लेकिन इंटीग्रेशन dx में करना है, तो cos अल्फा तो कांस्टेंट हो गई, cos अल्फा तो बाहर आ गई, अंदर रह गया 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन करना है, तो 2 sin x प्लस x cos अल्फा, 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा प्लस c। तो ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 9 का 4th पार्ट था ये, एक्सरसाइज 9.1 का, ठीक है। एक और देखिए एक्सरसाइज 9.1 का ही क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मुझे लग रहे हैं कि करा दूं एक दो, वो चीज देख लीजिए आप। अब अगर क्वेश्चन ऐसा हो, वन प्लस कॉस 2x 1 माइनस कॉस 2x dx। अब 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो 2 कॉस स्क्वायर x, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर x dx। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर इज कॉट स्क्वायर x dx। अब कोटेंजेंट स्क्वायर बन गया ये तो, लेकिन मुझे क्या करना है, इसको कॉट स्क्वायर x का तो इंटीग्रेशन नहीं कर सकती ऐसे, कॉट का कोई फॉर्मूला नहीं था कोटेंजेंट स्क्वायर का। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो कॉट स्क्वायर इज कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस 1, कॉट को क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस 1 dx। हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया। अब हमें पता है सीकेंट स्क्वायर, टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर होता है, तो सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन टेंजेंट, ऐसे ही कोटेंजेंट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर होता है, तो कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, और माइनस 1 का इंटीग्रेशन माइनस एक्स प्लस सी। आंसर, ये क्वेश्चन नंबर 8 का 7th पार्ट था आपका 9.1 का, ठीक है। हाँ जी, बेटा वो डेरिवेटिव था, ये इंटीग्रेशन है। टेंजेंट कोटेंजेंट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर होता है, तो कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कोट होगा। वो डेरिवेटिव बोल रहे हैं आप कोसिकेंट का, कोसिकेंट इंटू कोटेंजेंट होता है माइनस,
अगर यहाँ कोसिकेंट मल्टीप्लाई कोटेंजेंट होती माइनस, तो हम कोसिकेंट लिखते हैं, ठीक है। ये कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर होता है, तो डेरिवेटिव का जो आंसर होता है उसी का इंटीग्रेशन वापस वो टर्म आ जाएगी। फॉर्मूला चेक करो, फॉर्मूले के हिसाब से किया है। नेक्स्ट देखो बेटा, थर्ड है बेटा, नेक्स्ट एक क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.1 का ही करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, इसका फिफ्थ पार्ट देखो पहले। टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस साइन एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स dx। टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स। अब इसको कैसे कर सकते हैं? अभी देखिए, टेंजेंट इनवर्स का इंटीग्रेशन मुझे नहीं आता है, हमें इसको ही सिंप्लीफाई करना है। स्क्वायर रूट के अंदर ही 1 माइनस साइन एक्स आ गया और स्क्वायर रूट के अंदर ही 1 प्लस कॉस एक्स आ गया। इसको करने का तरीका बता रही हूँ, देखो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 भी लगा सकते हैं, एंगल ही तो देना है, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। जैसे हम साइन 2x का फॉर्मूला लगाते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो साइन एक्स का लग जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस। 1 है, 1 को तो हम साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। सिमिलरली नीचे मैंने इसको सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए किया ऐसा, नीचे वाला भी आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। किसका फॉर्मूला बन गया जब हम इस फॉर्मूला को देखें तो? ये बन गया cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। मर्जी है कैसे लिख लो, चाहे साइन माइनस कोस लिखो या कोस, है तो ये होल स्क्वायर ही। सिमिलरली नीचे भी cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो वो कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा टेंजेंट इनवर्स cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। dx तो पीछे चलता रहेगा सारे क्वेश्चन में, अभी हमने इंटीग्रेट किया नहीं। अब देखिए टेंजेंट इनवर्स, अगर मैं अंदर ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको cos x बाई 2 से करूं तो 1 माइनस साइन बाई कॉस इज टेंजेंट x बाई 2, नीचे बन जाएगा 1 प्लस टेंजेंट x बाई 2 डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x बाई 2। तो ये आ गया, ये किसका फॉर्मूला है, हमने पढ़ा हुआ है टेंजेंट 45 माइनस थीटा इज 1 माइनस टेंजेंट थीटा 1 प्लस टेंजेंट थीटा। और अगर 45 प्लस थीटा हो तो ऊपर प्लस आता है और नीचे माइनस आता है, 1 प्लस टेंजेंट थीटा बाय 1 माइनस टेंजेंट थीटा। तो अब ये टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट एक्स बाई 2 और 1 प्लस टेंजेंट एक्स बाई 2 है, क्या बनेगा, दिस फॉर्मूला इज ऑफ टेंजेंट 45 माइनस एक्स बाई 2 dx। टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट फिनिश हो जाएगी, आपके पास रह गया पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 dx। क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया, इनवर्स मैंने सारा खत्म कर दिया। दिस इज इक्वल टू 45 कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रेशन x माइनस x बाई 1 बाई 2 तो पहले ही है x के साथ, और x का इंटीग्रेशन फिर x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, तो ये बन गया पाई बाई 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस c। दिस इज आंसर, ठीक है। तो ये आपका 10th क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट था जो मैंने आपको सॉल्व कराया। नेक्स्ट देखो, इस टाइप से कई क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10th का ही सिक्स्थ पार्ट देखो, कोट इनवर्स कोसिकेंट एक्स प्लस कोट एक्स dx।
कोट इनवर्स कोसिकेंट एक्स प्लस कोट एक्स। अब इसको बनाना है। भाई मेरे पास फॉर्मूला क्या है, पहले उसी को सॉल्व। कोसिकेंट एक्स को 1/sin x लिख सकते हैं, कोट एक्स को cos x बाय sin x dx। कोट इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा हो गया ब्रैकेट के अंदर। कोट इनवर्स 1 प्लस कॉस 2 थीटा को 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हो, तो 1 प्लस कॉस थीटा को 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो x बाई 2 हो जाएगा। साइन x को 2 साइन x बाई 2 कोस x बाई 2 लिख दो। दिस इज इक्वल टू, देखो 2 एक कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, कोटेंजेंट इनवर्स cos x by 2 divided by sin x by 2 is cotangent x by 2 dx। फाइनली बचा क्या, x by 2 dx, जिसका आंसर हो जाएगा x square by 2 और 2 x square by 4 plus c। तो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो इस टाइप से आप 9.1 के कुछ क्वेश्चंस थे जिनको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट जो आपकी 9.2 एक्सरसाइज है वो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। बेटे सब्स्टिट्यूशन से हम किसी भी इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसका रूल देखो। मान लो मेरे पास कोई फंक्शन ऐसा है जिसका मुझे डेरिवेटिव ढूंढने में दिक्कत आ रही है और मैंने आपको ऐसे दे दिया, आपको तो पता नहीं चल रहा है f किसी फंक्शन का फंक्शन है इंटू एफ फाइव डैश एक्स डी एक्स, हमें नहीं पता चल रहा कौन फंक्शन है कौन डेरिवेटिव है, ये समझ नहीं आई तो f किसी का फंक्शन है। हमारा रूल क्या है, वर्किंग रूल, पुट फाइव एक्स इक्वल टू टी। तो जब आप फाइव एक्स को टी लोगे तो फाइव डैश एक्स डी एक्स जो उसका डेरिवेटिव होगा वो क्या बन जाएगा, डी टी। तो जो फंक्शन है वो किस में चेंज हो जाएगा, एफ टी, और ये एफ फाइव डैश एक्स डी एक्स क्या बन जाएगा, डी टी। क्वेश्चन विल बिकम, मीन्स जो आपको एफ ऑफ फाइव डैश एक्स डी एक्स दिया होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, एफ टी डी टी। नाउ सॉल्व and get answer in terms of t। अब आंसर आपको t में मिलेगा। and at last put t is equal to 5x। क्वेश्चन तो x का दिया हुआ है तो पहले सारा क्वेश्चन t में चेंज करके सॉल्व कर लो, बाद में t को वापस जो भी x का फंक्शन था वो फंक्शन रख दें। एक दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जरूर इस एक्सरसाइज में यूज होंगे, उनको समझ लो। अगर किसी भी फंक्शन की पावर n आ जाए, मतलब पूरे फंक्शन की पावर n हो और अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव आपके पास हो, फंक्शन की तो कोई पावर है, मतलब आप देख लोगे कि मेरे पास फंक्शन है उसकी तो मैं पावर बना दूं और साथ में अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो आंसर सीधा लिख सकते हैं। जो एफ एक्स है ना, अगर उसके साथ उसका डेरिवेटिव पड़ा है और पावर इसकी n है तो एक पावर इंक्रीज हो जाएगी, जैसे x की पावर n को सॉल्व करते थे, और n माइनस वन नहीं होना चाहिए। एफ एक्स की पावर n प्लस वन बाय n प्लस वन, अगर n माइनस वन हो गया तो क्या होगा, एफ एक्स की पावर माइनस वन होगी तो वो तो नीचे लिख दोगे, वो क्या बन जाएगा, एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स डी एक्स। ये कब है, इफ n इज माइनस वन। अगर बेटे n माइनस वन बन गया तो एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स बन जाएगा। क्यों, एफ डैश एक्स तो ऊपर है लेकिन जो एफ एक्स की पावर माइनस वन थी वो तो नीचे लिख दोगे, तो इसकी इंटीग्रेशन ऐसे नहीं होगी। इसके लिए फॉर्मूला लगेगा लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सी। मतलब अगर फंक्शन डिनोमिनेटर में है और उसके ऊपर उसकी डेरिवेटिव जाए, फंक्शन के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव हो तो लॉग, नीचे वाले फंक्शन का ही लॉग आ जाएगा। और अगर फंक्शन की पावर है n और साथ में एफ डैश एक्स है तो पावर होगी। अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर एफ एक्स की नीचे स्केयर हो तो क्या लॉग लगाएंगे, नहीं। अगर नीचे स्केयर क्यूब आता है तो आप उसको ऊपर लिख सकते हो और उसकी पावर माइनस टू माइनस थ्री बना सकते हो, और वो तो इसी फॉर्मूले से सॉल्व होगा।
अगर नीचे पावर -2 है, -3 है, +2 या +3 है, तो ऊपर जाके -2 या -3 बन जाएगी। उसे तो हम सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ थी n = -1 की, तो उसी का केस है कि फंक्शन नीचे आ जाएगा और ऊपर डेरिवेटिव होगा, तब आप लॉग लगाते हैं। तो इस मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखो, अगर अब क्वेश्चन देखिए कैसे करने हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। इस एक्सरसाइज में आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। अभी तो एक सिंपल ले रही हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। यहां पर अगर मैं fx मानूं इसको, तो फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, लेट इसको fx लेना है, तो इसको ही कुछ मान लो, इसका डेरिवेटिव निकालो, 4x - 2 dx, और ये बन जाएगा dt। अब 4x - 2 है, तुम्हारे पास तो क्या है, 2x - 2 कॉमन ले लो, तो 2x - 1 dx dt बन गया। दिस इम्प्लाइज जो ऊपर वाला 2x - 1 dx है, ये किसके बराबर होगा, हाफ dt। 2 मैंने डिवाइड में भेज दिया। दिस इज इक्वल टू, तो ये अगर i मान लें तो i इज इक्वल टू 2x - 1 dx को तो रख देंगे हाफ dt, डिवाइड में इसको क्या मान लिया t, 1/2 बाहर आ गया, 1/t dt, और हमने पढ़ रखा है 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो हाफ log t प्लस c। बट मैं आंसर t में नहीं छोड़ सकती, क्योंकि कोई बच्चा t मानेगा, कोई p मान ले, चाहे q, कुछ भी सपोज कर सकते हो आप, तो इतने सारे आंसर नहीं होंगे। क्वेश्चन स्टेटमेंट x में थी, तो आंसर x में ही कर देंगे। हाफ log ऑफ t किसको माना था, 2x² - 2x + 1 d। एक मेथड तो था कि मैंने टी माना और टी मान के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। दूसरा मेथड ये नहीं है कि मैंने इसको टी माना और टी मान के सॉल्व कर लिया, नहीं। दूसरे मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म देखिए, इसी का और मेथड कर रही हूं। हम लिखकर देखेंगे कि अगर ये फंक्शन है एफ एक्स, तो 2x² - 2x + 1 है, तो f' क्या बनेगा, 4x - 2। मुझे अगर इसे 4x - 2 बनाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम i में क्या करेंगे, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। दिस इज इक्वल टू 4x - 2। अब आप क्या लिखेंगे, बना तो लिया, एफ एक्स और f' दिखा रखे हैं, विच इज ऑफ फॉर्म f'(x/f(x) dx। फंक्शन के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाए, तो सीधा लिखते हैं लॉग ऑफ जो नीचे वाला फंक्शन था। तो आपकी चॉइस है, यहाँ पे dx नहीं प्लस ही आएगा, सॉरी, ठीक है। तो ये आपकी चॉइस है, आप fx मान के करो, t मान के करो, आंसर वैसे ही आएगा। नेक्स्ट देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस में सपोज मेरे पास बेटे ऐसे आ जाए टर्म, x² + a + bx² अब क्या करूं, क्योंकि मुझे तो डेरिवेटिव भी बनाना है और टर्म भी बनानी है। यहाँ पर a + bx को t ले लूं, डेरिवेटिव क्या होगा, कांस्टेंट का तो 0, b × dx इज इक्वल टू dt। दिस इंप्लाइज dx की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/b dt। एक इक्वेशन तो ये हो, ठीक है। इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकेंड। क्या फर्स्ट में से मैं x की भी वैल्यू निकाल सकती हूँ, फ्रॉम 1 x इज इक्वल टू t - a/b। हमने इसको भी t में चेंज कर लिया। नाउ
जो आई लिया था स्टार्टिंग में, दिस आई कैन बी रिटर्न एज x की जगह पर t माइनस ए बाई बी का होल स्क्वायर, dx की जगह पे 1 बाई बी डी टी, ए प्लस बी एक्स को t माना है तो टी स्क्वायर। अब इसको ओपन करके देखें तो क्या बनेगा। पहले तो देखो ये बी स्क्वायर और ये b, तो 1 बाई बी क्यूब बाहर कर दो, अंदर रह गया t माइनस ए का स्क्वायर बाई टी स्क्वायर डी टी। अब मैं इसको ओपन कर सकती हूँ, 1 बाई बी क्यूब बाहर, टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 280 बाई टी स्क्वायर है तो सबको अलग अलग सेपरेट डिवाइड कर दो, क्योंकि फंक्शन के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव तो बन नहीं रहा। 1 बाई बी क्यूब, टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर 1, ए स्क्वायर इंटू टी की पावर -2, -2a इंटू एक टी कट गया, टी की -1 डी टी। टी की -1 को तो हम क्या लिखेंगे, 2a बाई टी ही लिख दो, टी की -1। अब देखो बेटा, 1 बाई बी क्यूब बाहर, 1 का इंटीग्रेशन टी माइनस ए स्क्वायर इंटू टी की पावर माइनस टी का क्या होगा, टी की पावर -2 प्लस 1 बाय -2 प्लस 1। 1 बाई टी को लॉग टी प्लस सी, 1 बाई बी क्यूब टी माइनस ए स्क्वायर, ये माइनस आएगा -2 प्लस 1 तो माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बाई टी, सॉरी पहले प्लस था तो अब माइनस हो जाएगा, पहले प्लस था माइनस ए स्क्वायर बाई टी -2a लॉग टी प्लस सी, ये हमने डेरिवेटिव के बाद लिख दिया। फाइनली आंसर क्या होगा, आंसर लिखेंगे बेटा 1 बाई बी क्यूब ए प्लस बी एक्स माइनस ए स्क्वायर बाय ए प्लस बी एक्स -2a log ऑफ ए प्लस बी एक्स प्लस सी। नेक्स्ट देखो बेटा, और आप किस टाइप की एग्जांपल्स ले सकते हैं। सपोज आपके पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ इस टाइप से आ गया। हमें ना हर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है। देखो मुझे पता है ये स्क्वायर रूट है और ये भी स्क्वायर रूट साइन इनवर्स एक्स, किसी का कोई डेरिवेटिव हो तो हमें पता है साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो मेरी एक प्रॉब्लम तो सोल्व हो सकती है। हम क्या करेंगे, लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, दिस इंप्लाइज साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब जो आपको आई दिया हुआ है, आप इस आई को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट दोनों का है तो दोनों के स्क्वायर रूट अलग अलग कर दूं। अब देखो dx के डिवाइड में स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या बन गया dt, और साइन इनवर्स एक्स को क्या माना था, t का स्क्वायर रूट, तो ये आ गया t की पावर -हाफ dt इंटीग्रेशन। t की -हाफ का इंटीग्रेशन क्या होगा, -हाफ प्लस 1 -हाफ प्लस 1 प्लस सी, ये बनेगा t की पावर 1 हाफ, हाफ बाय हाफ प्लस सी, ये टर्म आ जाएगी। और अगर मैं इसको फाइनली लिखूं तो ये क्या बन गया, 2 ऊपर चला गया, 2 रूट टी प्लस सी, और 2 रूट टी में तो आंसर छोड़ना नहीं, 2 रूट साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए आपके पास कोट एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स, मुझे लॉग की इंटीग्रेशन नहीं पता है, मुझे पता है लॉग साइन एक्स का क्या होगा डेरिवेटिव, पहले ही सोचा करो।
कोटेंजेंट का तो माइनस कोसेकेंट स्क्वायर इसमें बनेगा नहीं। लॉग का डेरिवेटिव लूं तो लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स, ये कॉट तैयार हो जाएगी। तो पुट log sin x is equal to t. This implies log का डेरिवेटिव 1 by sin x का डेरिवेटिव cos x dx is equal to dt. This implies cos x by sin x is cot x dx equal to dt. अब cot x dx dt बन गया तो I will change into ये dt बन गया और log sin x t dt का इंटीग्रेशन टी स्क्र बाय 2 प्लस सी। टी किसको माना था? ये हाफ बाहर आ जाएगा log sin x होल स्क्वायर प्लस सी। तो आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं इस टाइप से। मतलब कुछ क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, वेरी स्मॉल है और हमें लगता है कि डेरिवेटिव सोल्व नहीं होगा, लेकिन वो होते ही नहीं, टर्म ही ऐसे मानने की होती है। सपोज ऐसे आ जाए इंटीग्रेशन के अंदर ही 1 बाय x इंटू 1 प्लस log x होल स्क्वायर dx। अब देखो x का डेरिवेटिव तो 1 होता है, लेकिन फिर ये फंक्शन के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव तो नहीं है। अगर मैं 1 प्लस log x को कुछ मान लूं, पुट 1 प्लस log x इक्वल टू t, दिस इंप्लाइज 1 का डेरिवेटिव 0, log x का 1 बाई एक्स dx dt। तो ये dx और एक ये x, तो dx डिवाइडेड बाई x तो क्या बन जाएगा dt। और 1 प्लस log x को आपने क्या मान लिया t, तो t का स्क्वायर, t की पावर -2 का इंटीग्रेशन t की पावर -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 1, तो माइनस का 1 बाई टी प्लस सी। और 1 बाई टी को लिखना क्या है जो t माना था, -1 बाई 1 प्लस log x प्लस सी। तो -1 बाई 1 प्लस log x प्लस सी आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, इस टाइप से आप काफी सारे क्वेश्चंस आज एक्सरसाइज के सॉल्व कर लेना, हो जाएंगे। सपोज मेरे पास है 2 की पावर x 1 माइनस 4 रेज टू पावर x dx। अब एक बात बताओ, 4 की x को तो ऐसे लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर x, 1 माइनस 4 को 2 स्क्वायर x, और इसी को नेक्स्ट स्टेप में 2 की x 1 माइनस 2 स्क्वायर x करूं या 2x स्क्वायर करूं, एक ही बात है। किसको कुछ मानना चाहिए? 2 की x को कुछ मानना चाहिए, मुझे दिख रहा है ये आई चलता जा रहा है आपका। तो हम क्या लिखेंगे, पुट 2 रेज टू पावर x इक्वल टू टी, ए की पावर x का डेरिवेटिव, ए डेरिवेटिव लिखना होता है यहाँ, ए की x log 2 dx इक्वल टू dt। तो 2 रेज टू पावर x dx क्या बन जाएगा 1 बाय log 2 इंटू dt। 2 की x dx को लिख दो 1 बाय log 2 dt बाय log 2, और ये बन जाएगा 1 माइनस 2 की x को t लिया है t स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो 1 बाय log 2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो dt बाय 1 माइनस टी स्क्वायर। और 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है साइन इनवर्स एक्स, तो ये 1 बाय 1 माइनस टी स्क्वायर है, ये हो गया 1 बाय log 2 साइन इनवर्स टी प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स टी। अब टी किसको माना हुआ था, साइन लॉग ऑफ 1 बाय log 2, सॉरी आंसर आ जाएगा 1 बाय log 2 साइन इनवर्स ऑफ 2 की पावर x प्लस सी इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से आप आंसर कर सकते हैं, काफी सारे क्वेश्चन सोल्व कर लोगे अगर फंक्शन और फंक्शन के डेरिवेटिव बना लिए या टर्म बना ली तो। एक इस टाइप से क्वेश्चन आता है, इसका हिंट दे रही हूँ, cos ऑफ x माइनस ए डी एक्स। भाई नीचे तो cos की एक्सपेंशन खोल नहीं सकते, फायदा नहीं है, न्यूमरेटर में होती तो बात थी। तो सीधा काम है पुट x माइनस ए इज इक्वल टू टी, dx में तो फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और ये dt, बट दिस इंप्लाइज x क्या हो जाएगा t प्लस ए, तो ये ऊपर बन जाएगा cos
टी प्लस ए, dx की जगह पे तो dt आ गया और x माइनस ए को क्या लिख दिया, cos t। अब क्वेश्चन आसान हो गया, cos a प्लस b इज cos a cos b माइनस sin a sin b। ये फॉर्मूला बन गया और नीचे cos t आ गई। अगर ध्यान से देखो cos t से सेपरेट करोगे, फर्स्ट में तो cos t कट जाएगा cos a, और नेक्स्ट में कांस्टेंट sin a इंटू sin t बाई cos t इज टेंजेंट t dt। अब हम इनका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कर सकते हैं। cos a कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, cos a तो बाहर आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन t माइनस sin a बाहर आ जाएगा, ये था माइनस sin t बाई cos t। फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर ही है, cos का ऊपर माइनस साइन, तो इसको माइनस ना लिखकर प्लस साइन लिख दूं तो प्लस sin a इंटू लॉग ऑफ cos t आ जाएगा।